इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एक पैपराजी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी के बाद न्यासा देवगन, जो अजय देवगन और काजोल की बेटी हैं, शनाया कपूर और खुशी कपूर, शनाया कपूर जो संजय कपूर की डॉटर हैं और खुशी कपूर जो जानवी कपूर की छोटी बहन है, वो एक पार्टी को अटेंड करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और पैपराजी उनको आवाज़ दे रहे हैं, रुकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो बड़े एटीट्यूड में बाहर निकलती हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। पैपराजी का जो एटीट्यूड वहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से बॉलीवुड का जो एक पीआर पूरा सिस्टम है, वो इनको इन्फॉर्म करता है इन सारे पैपराजी को कि आप फला फला जगह पर इतने बजे पहुंचिएगा और उसके बाद आप एक पोज देने के लिए कहिएगा और फिर जो कुछ चेहरे निकलेंगे वो एटीट्यूड के साथ निकल जाएंगे और इससे फिर उनकी एक ब्रांडिंग शुरू होगी कि देखिए, इनकी तो अभी फिल्मों में एंट्री भी नहीं हुई और ये हैं वो नेपो किड्स, इनके पीछे तो पैपराजी अभी से पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ एक तयशुदा एजेंडे के तहत होता है। आप सोचिए, मुंबई जैसे शहर में किसको कब कहां कैसे खबर लग सकती है कि कौन कहां जा रहा है। ये कोई छोटा गांव नहीं है, एक बहुत बड़ा शहर है, हजारों रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहां से वहां अक्सर आया जाया करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है जो किसी रेस्टोरेंट के बाहर उसी वक्त वो पैपराजी की भीड़ लग जाती है जिस वक्त की वहां पर कोई नेपो किड या सो कॉल्ड स्टार या जाना पहचाना चेहरा वहां पर दाखिल होता है या वहां से बाहर आ रहा होता है। ये सब कुछ एक पीआर के तहत किया जाता है। बाकायदा पीआर मशीनरी है जो उसमें काम करती है। आपको एक टाइम ब्रैकेट दिया जाता है, 8:30 से 9 के बीच वो बाहर आएंगे, 7 से 7:30 के अंदर वो अंदर जाएंगे, आप बाहर रहिए। इस तरह से पूरा प्लान किया जाता है। मैं आपको इस पर पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो करके बता चुका हूं कि कैसे धीरे धीरे ये चेहरे आपके सामने परोसे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यासा देवगन की, खुशी कपूर की, शनाया कपूर की। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, जब जानवी कपूर और अनन्या पांडे को फिल्में नहीं मिली थी, उस वक्त भी इसी तरह से पैपराजी उनके जिम के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। धीरे धीरे ये चेहरे आपके सामने परोसे गए, फिर आपको इनको देखने की आदत डाली गई, फिर इन्हें फिल्में दी गई और ये चेहरे आपके ऊपर थोप दिए गए। अब ये तैयारी चल रही है अगली खेप के लिए, जिसमें ये सारे नाम जो मैंने अभी आपके सामने लिए, इनके पास कोई फिल्में नहीं है, इन्हें फिल्में ऑफर भी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी से इन चेहरों को आपके सामने रखा जाता है इसी तरह से। और ये पैपराजी भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनकी भी मजबूरी यह है कि इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए आपके सामने रखने के लिए। तो चलो यही सही कि देखो कितने एटीट्यूड में निकल गई। उसके बाद कुछ समय बाद वो रुक कर पोज देने लगेंगी, फिर वो खिलखिलाकर बात करने लगेंगी, धीरे धीरे उनको फिल्म ऑफर हो जाएगी, फिर उनसे फिल्म के बारे में पूछा जाने लगेगा। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक सिलसिलेवार ढंग से ये सब कुछ मैनेज किया जाता है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता। ये जो पैपराजी के जितने भी वीडियोज आप हो सकता है इंस्टाग्राम पर बहुतों को फॉलो कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, किसी को पता नहीं था, बस इत्तेफाक था। ये इतने इत्तेफाक रोजाना नहीं होते, किलो के हिसाब से इत्तेफाक नहीं हुआ करते कि आप जब जहां पहुंचे और आपको वहां कोई दिख जाए और आपको लगे अरे वाह, हमने क्लिक कर लिया, ये अचानक मिला वीडियो है। ये हम सबके सामने ऐसे रखते हैं कि देखिए क्या हो गया अचानक। तो ये सारी चीजें तयशुदा ढंग से होती हैं। मेरी कोशिश है मैं आपको आकर इसी तरह से बताता रहूंगा। मेरे पास भी ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं, मेरे दोस्तों के पास भी ऐसे कई सारे मैसेजेस आते हैं जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको बाकायदा बताया जाता है कि फला फला टाइम पर फला फला जगह इस तरह से लोग पहुंचेंगे और आप अपने कैमरामैन या फोटोग्राफर को भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ एक तयशुदा तरीके से होता है, इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको इसी तरह आकर ये सारे सच ऐसे ही बताता रहूंगा।